एक बार की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी शारदा के साथ हंसी खुशी एक घर में रह रहा था। शारदा माँ बनने वाली होती है और कुछ दिनों बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है। शारदा की बेटी बिल्कुल काली पैदा होती है, पर शारदा और रमेश फिर भी उसे बहुत प्यार करते हैं और उसका नाम मुस्कान रखते हैं। एक साल बाद शारदा को एक बेटा होता है जिसका नाम वो नकुल रखते हैं। नकुल जब 2 साल का होता है तब शारदा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब कैलाश बेचारा अकेले ही दोनों बच्चों को पालने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और मुस्कान 5 साल की हो जाती है। मैंने तुम्हारा और नकुल का स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। अब तुम दोनों कल से स्कूल जाना और खूब मन लगा कर पढ़ना। मुस्कान और नकुल बड़े खुश हो जाते हैं और अगले दिन से स्कूल जाने लगते हैं। मुस्कान अपनी क्लास में जाकर सबसे आगे बैठ जाती है। ए लड़की, तुम कौन हो? पहले तो इस क्लास में नहीं देखा। मेरा नाम मुस्कान है, मेरा आज ही एडमिशन हुआ है। नाम मुस्कान और शक्ल ऐसी कि सामने वाले की मुस्कान गायब हो जाए। चलो जाओ और सबसे पीछे जाकर बैठ जाओ। तुम्हारी ऐसी काली शक्ल देखकर मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगी। मुस्कान बेचारी बड़ी उदास हो जाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। जैसा उसने सोचा होता है उसके साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैडम उसके कालेपन की वजह से उससे बहुत चिढ़ती और उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। ये सब बात मुस्कान कभी भी अपने बाबूजी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाती थी ताकि मैडम उसे मारे ना। पढ़ने में मुस्कान बहुत ही होशियार थी, पर इतनी होशियार होने के बाद भी मुस्कान की टीचर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन जब मुस्कान और नकुल दोनों स्कूल जा रहे होते हैं तो मुस्कान गलती से अपनी कॉपी घर भूल जाती है। स्कूल में मैडम जब सब बच्चों को एक एक करके बुलाती है तो मुस्कान की बारी भी आती है। मुस्कान अपना पूरा बैग छान मारती है पर उसे कॉपी कहीं नहीं मिलती। अब वहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जल्दी कॉपी लेकर आओ। मैडम जी, वो मैं कॉपी लाई थी और सारा काम भी किया था पर कॉपी नहीं मिल रही। तुम जैसे बच्चों के बहाने मैं खूब जानती हूँ। आओ अभी का अभी इधर आओ। मुस्कान डरते डरते मैडम के पास जाती है। उस दिन तो मैडम ने अपने पास एक कांटों से भरी डंडी रखी हुई थी। अपने हाथ आगे करो। मैडम जी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने सच में काम किया था। मैंने कहा हाथ आगे करो, समझ में नहीं आता क्या? मुस्कान डरते हुए अपने हाथ आगे करती है। मैडम अपनी कांटों से भरी छड़ी उठाती है और जोर जोर से मुस्कान के हाथ पर मारना शुरू कर देती है। मुस्कान बुरी तरह चिल्लाने लगती है और उसके हाथों से खून बहने लगता है। मैडम जी, मत मारो, मुझे मत मारो, माफ कर दो मैडम जी, मुझे माफ कर दो। मैं बच्चों को माफ नहीं करती बल्कि उनको सजा देती हूँ, सजा। और तुझ जैसी काली कलूटी को तो डबल सजा मिलनी चाहिए। मैडम मुस्कान को इतना मारती है कि मुस्कान खूनम खान हो जाती है। रोज मुस्कान की मैडम उसे ऐसे ही मारती और एक दिन तो हद ही हो गई जब मैडम ने सजा देने के लिए उसे स्कूल की छत पर